देख रहे हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। पटना में सत्ता के गलियारों में खासकर जनता दल कॉरिडोर में आप जाएंगे तो दो तीन सवाल जो है वहां पर अटकलों में है, चर्चा में है, संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है, किंतु परंतु के घेरे में ये सारे सवाल हैं। तो सवाल क्या क्या है? पहला सवाल, क्या आरसीपी सिंह जो 16 तारीख को पटना आ रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना की जमीन पर अपना कदम रखेंगे, तो क्या उस दिन लल्लन टॉप ललन सिंह का जो शो हुआ था उससे बड़ा मेगा शो 16 तारीख को आरसीपी सिंह कर पाएंगे? दूसरा सवाल कि क्या पूरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड आरसीपी सिंह को बैक कर रही है? और तीसरा जो सबसे अहम सवाल, क्या जो शो होने जा रहा है यह भूमियार वर्सेस अति पिछड़ा का कोई एक शक्ति प्रदर्शन तो 16 तारीख को नहीं हो जाएगा? तो इन सवालों से पूरा सत्ता का गलियारा गूंज रहा है। इस समय चर्चा गर्मा गर्म है। तो आइए इस बारे में कुछ फैक्ट फिगर हम आपको बताने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह 16 को आएंगे, ये तय हो चुका है और उनके यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम भी तैयार हो रहा है। वो नालंदा भी जाएंगे और राजगीर भी जाएंगे। करीब 2 दिन उनका नालंदा में रहने का कार्यक्रम है। पूजा अर्चना भी करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे। इसके बाद जो उनका कार्यक्रम जो अभी तय किया जा रहा है वो शेखपुरा भी जाएंगे, जमुई भी जाएंगे और संभावना है कि बाबा महादेव का दर्शन करने के लिए वो देवघर भी जा सकते हैं। लेकिन आगे के प्रोग्राम को अभी तय किया जा रहा है। लेकिन 2 दिनों का नालंदा प्रवास उनका तय हो गया है और नालंदा में उनके स्वागत की गर्मा गर्म और जोरदार तैयारी चल रही है। जितने भी प्रकोष्ठ है, तैयारी पूरे बिहार में चल रही है। जितने भी प्रकोष्ठ है जनता दल यूनाइटेड के, उनके सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं। न्योता दिया जा रहा है कि आप लोग पटना चलिए, आ रहे हैं आरसीपी सर। तो आरसीपी सर के नाम से जाने जाते हैं पार्टी में। तो ये मैसेज जा रहा है कि आप सब लोगों को पटना पहुंचना है। और पार्टी ने भी, जो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या पूरी पार्टी बैकअप कर रही है आरसीपी सिंह को, तो पूरी पार्टी बैकअप कर रही है। जनता दल कार्यालय से पत्र जा रहा है, टेलीफोन जा रहे हैं, न्योता जा रहा है कि आप लोगों को 16 तारीख को पटना पहुंच जाना है। तो पूरी पार्टी लगी हुई है कि इस शो को सक्सेस किया जाए और एक बड़ा मैसेज दिया जाए बिहार को और देश की सियासत करने वालों को। तो आरसीपी सिंह का कार्यक्रम तय हो चुका है। अब मैंने बताया कि 2 दिन नालंदा का, फिर शेखपुरा, जमुई और हो सकता है कि वो बाबा धाम भी जाए। तो ये तैयारी अभी है, इसको अंतिम रूप दिया जाना है। लेकिन नालंदा का कार्यक्रम उनका 2 दिनों का पूरी तरह से तय हो चुका है। अब जो बात सवाल उठता है कि क्या ललन सिंह का जो शो हुआ था, ललन टॉप हुआ था, जिसमें भव्य स्वागत किया गया था ललन सिंह का, उससे बड़ा स्वागत समारोह आरसीपी सिंह का होगा? तो हम आपको बताएं, ये इसका जवाब हाँ में है। क्योंकि जो पूरी पार्टी, अभी आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी जिले में जाएंगे, तो जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से एक्टिव है कि इस कार्यक्रम को हम लोगों को काफी सक्सेस करना है। जितने भी प्रकोष्ठ है, आपको मालूम है कि संगठन में रहते रहते 15 साल का संगठन का काम देखते देखते सारे लोग आरसीपी सिंह के लगे हुए हैं। जिनको इन्होंने संगठन में जिम्मेदारी दी थी, वो लोग बढ़ चढ़ के अब प्रयास कर रहे हैं कि आरसीपी सर के कार्यक्रम को मेगा हिट किया जाए। तो वो लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं और 16 को पटना आने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो, सुपौल का जिला हो, बक्सर हो, चंपारण हो, भागलपुर हो, हर जगह तैयारियां जोर शोर से चल रही है 16 तारीख को पटना आने का। तो ये तैयारी है। तो तैयारी को देखकर लगता है कि उस दिन एक बड़ा शो होने जा रहा है। जब ललन सिंह का मेगा शो हुआ तो उस समय कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह को लेकर पार्टी उतनी उत्साहित नहीं रहेगी और आरसीपी सिंह लगता है अब नीतीश कुमार से दूर और भाजपा के करीब जा रहे हैं। क्योंकि वो अगले साल जो राज्यसभा का चुनाव होना है 22 में, जहां इनकी अवधि समाप्त हो रही है, उस और देख रहे हैं। तो इसका जवाब जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने बड़ी तसल्ली से दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह की बातें लोग फैलाते रहते हैं, लेकिन जिनको आंकड़े नहीं पता है वो इस तरह की बात करते हैं कि 22 में आरसीपी सिंह राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड से जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। उनको लगता है, वशिष्ठ नारायण सिंह का इतिहास नहीं पता, जो 3 बार गए हैं राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड से, समता पार्टी से, तो उनको ये इतिहास याद रखना चाहिए। और किंग महेंद्र की भी कहानी उनको याद रखनी चाहिए, जो 7 बार तो राज्यसभा गए हैं
अलग अलग पार्टी से, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से भी कई बार गए हैं। तो ये कहना कि तीसरी बार नीतीश कुमार नहीं भेजेंगे आरसीपी सिंह को, ये कहना बेईमानी होगी और ये हास्यास्पद बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के सारे नेता एक हैं, ऐसा जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है और कहीं कोई टकरार नहीं है। सारे नेता एक सुर में बोल रहे हैं, यही दिखाई भी पड़ेगा और यही सुनाई भी पड़ेगा। अब जो तीसरी चर्चा है कि क्या ये भूमियार वर्सेस अति पिछड़ा का कोई शक्ति प्रदर्शन तो नहीं हो जाएगा। देखिए, हम लोग जातीय खेमे में इस ताकत आजमाइश को नहीं बांटना चाहते हैं, लेकिन जो परसेप्शन बना है, जो ललन सिंह जिस समय आए थे उस समय एक पार्टी के अंदर एक परसेप्शन ये बना पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में कि देखिए उसमें भूमियार बिरादरी के बहुत सारे लोग थे, उनका संसाधन था, इसीलिए ये बड़ा शो हुआ। तो अति पिछड़ा समाज जो है, अति पिछड़ा का जो कैडर है, मतलब जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोटर है, वो उसको लगा कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, हमारी पार्टी है और हम है इस पर राज करेंगे, तो हम अपनी ताकत को जरूर आरसीपी जिस दिन आएंगे उस दिन उसको दिखाएंगे। भूमियार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी के लिए अच्छी बात है। पार्टी के लिए अच्छी बात है कि पार्टी में नए लोग भी आ रहे हैं, नए वर्ग समाज के लोग भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो कोर वोटर है और उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो भावना है, उसको दिखाने के लिए, उसको परिलक्षित करने के लिए 16 तारीख को वो समाज जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे आया। दूसरी बात जो समीक्षक कहते हैं कि देखिए आरसीपी सिंह वाले स्वागत समारोह में आपको मंत्री भी दिखेंगे, विधायक भी दिखेंगे, सांसद भी दिखेंगे, तमाम जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग दिखेंगे। आपको ललन सिंह वाले स्वागत समारोह में बहुत लोग नहीं दिखाई पड़े होंगे, लेकिन आरसीपी सर का जो स्वागत समारोह होगा उसमें आपको मंत्री भी दिखेंगे, विधायक भी दिखेंगे, सांसद भी दिखेंगे, पार्टी पदाधिकारी तो दिखेंगे ही दिखेंगे। मतलब एक बड़े मेगा शो की तैयारी आरसीपी सिंह की तरफ खेमे से हो रही है। इसको खेमा नहीं कहेंगे, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की जा रही है। ये दिखाने की कोशिश है उनके विरोधियों को कि जनता दल यूनाइटेड हर वर्ग, हर समाज में बहुत एक्टिव है, चाहे वो ललन सिंह का स्वागत समारोह हो, चाहे आरसीपी का स्वागत समारोह हो। अल्टीमेटली फायदा तो जनता दल यूनाइटेड को ही मिल रहा है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता चार्ज हो रहे हैं। उनके कार्यकर्ता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही बिहार में नंबर 1 है, हमारे आगे कुछ नहीं है। चुनावी नतीजे भले कुछ गड़बड़ हो गए होंगे, लेकिन अब जो तैयारी है वो नंबर 1 की है और आगे जो चुनाव होगा उसमें जनता दल यूनाइटेड बिना संकोच के, बिना शक शुबा के नंबर 1 होगा। इसका एक प्रदर्शन ललन सिंह कर चुके हैं, दूसरा प्रदर्शन 16 तारीख को आरसीपी सिंह जब आएंगे तब हो जाएगा। तब लोगों को पता चल जाएगा कि जनता दल यूनाइटेड की जमीनी ताकत क्या है। तो सब लोगों को इंतजार है 16 तारीख को आरसीपी सिंह के मेगा शो का। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।